ये हमारे पाकिस्तान के जो चंद लोग हैं ना वो जदीद से भी काफर हो चुके हैं। इमरान खान के अंदर सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसने जो टीम बनाई है ना वो गलत बनी। रेलू कट्टे फसली बटेरे फसली बिठेरे उस पर कोई भी नहीं निसारो करने वाले। उससे खुद फजल रहमान खुद बोलेगा एक 2 दिन से हवाले करे किसी आम आदमी के, अगर ये सारा कुछ ना बाकी जाए तो। ये लड़के क्या कह रहे हैं? कौन है ये कह रहे हैं इमरान खान माफी मांग रहा है। सारे बंदे मैंने तंग कर रहे हैं, कह रहे हैं नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लवाना है बाबे को। मेरा तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बुजुर्गो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत मजदूरी करते हो, अपनी कमा के खाते हो, कैसा गुजर बसर हो रहा है? बस शुक्र है वो अल्लाह ताला दे रहा है। बाकी न यहूदियों ने तो हमारे पास पहले कुछ भी नहीं छोड़ा है। यहूदियों ने, हम मुसलमान यहूदियों पे इल्जाम क्यों लगाते हैं जाके? मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पाकिस्तान के जो चंद लोग हैं ना वो जदीद से भी काफर हो चुके हैं। जदीद ने फिर भी औरतों को लिहाज शर्म या लिहाज रखी थी, करबला के अंदर भी ये करबला से भी बढ़ के हैं। ये तो दिन क़यामत के पता लगेगा इन अदालतों को भी, इन जजों को भी और ये आर्मी चीफ साहब को भी। ये फिर पूछेंगे हज़रत उमर फारूक वो पाकिस्तान, अगर वो ना होते तो पाकिस्तान के आज सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो ना होते। देखो आज हम महफूज हैं, सुकून की नींद सोते हैं। आज वो सारे अपने सिपाहियों की जिस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, अपने सिपाहियों को जिस तरह से वो ट्रेन करके पेशा वराना सलाहियतें उनमें अंडेलते हैं, अगर वो ये सारा कुछ ना कर रहे होते बैक एंड पे तो आज यहाँ पर ना होते। हमारी आज जो यहाँ पर रहने की वजह है तो वही लोग हैं। आर्मी बिल्कुल हमारी है। ये है कि चंद लोग बीच में वो जो अभी भी किरदार है मुल्क के, काली भेड़े हर जगह पे होती हैं। अदलिया को और इन लोगों को हज़रत उमर जैसे वो आदर राजा है, वो बैठ के वहाँ पे क्या क्या नफरतें फैला रहा है ना। हाँ जी, इनको हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछेंगे, ये जज नहीं ये काजी हैं। ये इनसे उस दिन क़यामत वाले दिन पूछेंगे कि काजी साहब आपने कौन सा फैसला सही किया है। एक इश्तिहारी मुल्ज़म मुल्क से इश्तिहारी बाकिया मुल्क की दौलत लूट के। अच्छा, दोनों लीडरों में से इस वक्त मुकाबला चल रहा है, कह रहे हैं 11 प्लेइंग फील्ड। इमरान खान ने तो खैर चेयरमैनशिप से भी दस्तबरदार हो गए हैं वो तो। अब वो गौहर साहब आ गए हैं। तो अब मुझे बताएं कि खान या नवाज शरीफ? खान। नवाज शरीफ क्यों नहीं भाई? नहीं, जब भी आया मुल्क का उसने बैलेंस कर दिया, इंडस्ट्री चल पड़ी। आज फिर इंडस्ट्री लिस्ट से वो मुलाकातें कर रहा है। पैसा इंडस्ट्री वो चल रही है जिसमें उसको मफाद है। पुल बनाने उन्होंने, सड़कें बनानी है, प्रोजेक्ट महंगे से महंगे लगाने। आप सड़क के ऊपर से गुजर के सब्जी लेके नहीं आते? सड़क के ऊपर से ये टूटी हुई सड़कें ये सिर्फ लाहौर शहर के लिए है, देहातों में नहीं है। कहाँ पे नहीं है आप बताएं, ताकि नवाज शरीफ वो सड़क बनवा दे। कौन मेरे गांव में चलो जाकर एक क्या 41 फोटो उकाड़ा कैंबर छोनी से आके आर्मी चीफ साहब गाँव को जानते हैं। जाकर ये कैंबर अपना डिप कमांडर रह के आया होगा। अच्छा अच्छा, ये जानता है वहाँ कुछ भी नहीं है। देहातों में कोई नाली, कोई सोलंग, कोई वो बनाया हुआ तो ये साबित करे। अच्छा, बात हो रही थी इमरान और नवाज शरीफ की। इमरान और नवाज शरीफ दोनों की दो खूबियां, दो खामियां गिनवानी है दोनों की, ताकि इमरान खान से भी तो कुछ गलतियां हुई है ना। इसी तरह खूबियां इमरान खान की बहुत हो सकती हैं, नवाज शरीफ की भी कोई ना कोई खूबी होगी, खामियां भी होंगी। दोनों की दो खूबियां, दो खामियां गिनवाएं। इमरान खान के अंदर सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसने जो टीम बनाई है ना वो गलत बनी। रेलू कट्टे, हाँ जी, वो इधर उधर से भाग के आगे फसली बटेरे, फसली बिठेरे। हाँ जी। और नवाज शरीफ है अपने पेट तक का, इसके अंदर ये दोनों की एक खामी हो गई है। हाँ जी, एक खामी हुई अभी। हाँ, दूसरी खामी दोनों की इमरान खान में नहीं, इसमें बाकी सारी खामी है। इमरान खान में एक और खामी है। नहीं है, और नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो जिस एस्टेब्लिशमेंट को ये पहले कहता रहा कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम एक पेज पे हैं, फिर उस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों हुआ? वो अमेरिका ने कराया है। 100 लाख का जहाज कहाँ उड़ा था? वो तो फिजा में आमों की पेटियों में अपने वीरों समेत। हाँ जी, तो वो किसने उड़वाया था? वो तो उड़वाने वालों ने। अभी भी वही है। अच्छा, अभी भी वही है। खारपुर टामे वाली, ये बेशक आर्मी चीफ सुनता है तो वो कह सकता है और मैं साबित करूंगा। नहीं, आर्मी चीफ का इसमें क्या कसूर है भाई? वो किसने उठवाया था? उस वक्त आर्मी चीफ था। अच्छा, ये वाला जनेजो किसने उठवाया था? जनेजो वज़ीर आज़म जो था, सीधा साधा एक आदमी था, वो किसने उठवाया था?
ये नवाज शरीफ ने। नवाज शरीफ ने? जी हाँ, वो कैसे? जो अलग से मिल के कि जिसको फारिग करो, क्योंकि आगे उसने आना था। हाँ, इमरान खान ने, ठीक है, ये अपना आर्मी चीफ साहब IAS में था, उन्हें इसको बरतरफ किया कि आप ये ड्यूटी ना करो, ये सिर्फ अपना एक गुस्सा उतार ले। तुम औरतों को लिहाज कर, और बाकी पब्लिक आज औरतों का लिहाज ही तो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। कैसे नहीं कर रहे? कितनी औरतें अंदर हैं? देखो, कितनी PTI औरतें- की लड़कियां, नौजवान जेलों में बांधा, वो बाहर कह रहे फांसी फैला रही थी, वहां पे बंद कर दी ताकि फांसी ना फैला सके। ये औरतों का हया कर रहे ये हैं। तो मेरा खुद कानों से सुने हैं किसी इनके साथ रैप किया जाए। ये इनका इल्जाम है ना कि जलसों में जाती थी, नाचती थी, वो कहते हैं अब नहीं नाचेंगी। कौन है? देखो किसको किसको फजल रहमान का बयान था ना कि हम तितलियों के लिए जमीन गर्म कर देंगे। हाँ जी, तो फजल रहमान कहाँ है? अभी कहाँ है? मुझे क्या पता, आपको पता हो? वो अभी अपने घर में क्यों लुक के बैठे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, हाँ। वो मौलाना है, उन पे लाखों करोड़ों अपनी जानें निशावर करने वाले। उस पे कोई भी नहीं निसारो करने वाले। आप भी नहीं करते? वो किस चीज का? उन्हें सारी उम्र दस्त कर दो कि हमायत की है। जन रईस शरीफ के वक्त में उसने क्या था कि मैं दस्त कर दो कि हमायत करता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों है? जज के उधर से पैसा मिलता है, कहाँ से? वहाँ से दहशतगर्दों से। दहशतगर्द? वो तो दहशत भाई मुसलमान है, मुसलमान दहशतगर्द कैसे हो सकता है? भाई ये भारत करा रहा है अफगानिस्तान के जरिए। तो भारत का मौलाना फजल रहमान से क्या ताल्लुक भाई? उसका उसका भाई है वहाँ पे, वो भी ये इसी पार्टी में कौन भाई? है। उससे खुद फजल रहमान खुद बोलेगा, 1-2 दिन से हवाले करे किसी आम आदमी के, कि अगर ये सारा कुछ ना बक जाए तो। इस टाइम इनको चाहिए अदालतों को इमरान खान समेत सबको अंदर करें और अदालत में केस ना। इमरान खान को भी अंदर करें? इमरान खान तो अंदर है, बाकियों को भी, सारे को, जितने कुत्ते बिल्ले हैं, जो कुत्ते को वजीर बने रहे, बिल्लियों को वजीर बने रहे, सबको ले आए अंदर। उनको कह के ये पैसा जो मुल्क का लूट के लेके गए हो, ये दे दो और कहाँ जाना चाहते हो। तो नवाज शरीफ तो फिर अपने प्लेटलेस गिरा के लंदन चला जाएगा। वो उसकी तो आदत है। इमरान खान भी जाने के लिए तैयार हो नहीं गया? है, नहीं है, नहीं? नहीं, वो मर जाएगा, वो नहीं जाएगा। वो पता चला है कि मामला तय हो रहे हैं अंदर खाते। वो जहाँ माफी मांग रहे हैं, तय होते ना, तो वो जर्मनी शिफ्ट से वो उसको तू ना बनाता, वो बना देता। अच्छा, PTI या क्या बनेगा अब आने वाले दिनों में? पीटीआई जीतेगी, जीतेगी? जीतेगी, बल्ले का निशान है। अच्छा, जीतेगी इंशाल्लाह। तो आपको पता है फातिमा जना ने भी उस वक्त यही कहा था कि आप निकलें वोट दें, लेकिन उसके साथ आपको भी पता क्या हुआ था फिर? वो फिर से आपको सबको पता है, मुल्क को, सारी मुल्क को पता है क्या किया था यूब खान ने। मांगनी पड़ेगी। ये लड़के क्या कह रहे हैं? कौन है? ये कह रहे हैं इमरान खान माफी मांग रहा है। रहते हैं गलबात की गंदे। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। अच्छा, सारे बंदे मैंने तंग कर रहे हैं, कह रहे नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लवाना है बाबे को। मेरा तो लाल कहने नाजरीन, ये बहुत बढ़िया बात है। ये मजदूरी, सारा दिन अपना मेहनत मजदूरी करके खाने वाला, वो कहता है हमें हमारा हक चाहिए, हमें हराम की रोजी रोटी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या कोई और इक़्तिदार में बैठा हुआ, नाज़रीन जो कोई भी इस कौम के लिए सोचेगा हम उसी के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।